हाँ जी, लास्ट टाइम वाला ना फार्मूला एक दफा लिख लें, पावर रूल वाला फार्मूला लिख लें, उसका स्पेशल केस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो एक दफा फार्मूलाज लाजमी लिख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेने के लिए इसको पावर की फॉर्म में पहले हम लिखेंगे, ठीक है। तो पावर की फॉर्म में x रेज टू पावर 1/2, ये भी x रेज टू पावर 1/2 है, लेकिन है डिनोमिनेटर में। तो इसको जब हम एक स्टेप ऊपर लेके आएंगे, ये बनता है x रेज टू पावर माइनस 1/2। इससे नेक्स्ट अब हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 1/2, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर माइनस 1/2। अब हमने इस पे यही nx n-1 ये वाला रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो 1/2 स्टार्ट में x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, सही। इसी तरह इस वाले में माइनस 1/2 स्टार्ट में x रेज टू पावर माइनस 1/2 एंड माइनस 1। अब 1/2 माइनस 1, आप इसको रफ वर्क में साइड पे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन के अंदर बेशक ना इस कैलकुलेशन को लेके आए। वैसे किसी को याद हो गया अभी तक भाई? 2 एलसीएम 1 माइनस 2 कितना बना भाई? माइनस 1/2। ये यहां पर फर्स्ट वाली जो टर्म है ये आ गई 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 एक्स रेज टू पावर, हाँ जी, माइनस 1/2 एंड माइनस 1 एलसीएम 2 एलसीएम माइनस 1 एंड माइनस 2, टोटल कितना हुआ? माइनस 3/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2। फौरी तौर पे जो एक स्टेप यहां पे किया जा सकता है वो ये कि इन दोनों में से क्या कॉमन कर लें? 1/2 कॉमन कर लें, ठीक है। बाकी अगर पावर्स को पॉजिटिव बनाना है तो भी ठीक है, नहीं भी बनाना तो कोई मसला नहीं। ये हमारे पास dy बाई dx का फिलहाल तक का आंसर आ गया। यहां तक बात क्लियर? अब यहां तक लिखने के बाद आपने एक दफा रुक जाना है। उसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन है प्रूव दैट वाला, इसको आप मार्कर के साथ विद इन क्वेश्चन इसको लिख लें यहां पर कि भाई अब हमने जो चीज प्रूव करनी है वो क्या है भाई? 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। एक इक्वेशन अगर आपने प्रूव करनी होती है, जैसे हम लोग लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस करते रहे हैं भाई, जब हम इक्वेशन प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं? उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, ठीक है। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड यहां पे क्या आ रही है? 2x dy बाई dx प्लस y, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 2x dy बाई dx, उसका जो अभी अभी हमने आंसर निकाला है वो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। dy बाई dx इसकी वैल्यू पुट करने लगे 1/2, उसके बाद उसके साथ में x रेज टू पावर माइनस 1/2 x रेज टू पावर माइनस 3/2 प्लस y की ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू भी पुट की जा सकती है, ठीक है। ये जो आपने रेज टू पावर वाली लिखी है वैल्यू, ये भी पुट की जा सकती है। ज्यादा डिसेंट यही है कि जो स्टार्टिंग में वैल्यू अवेलेबल है ना उसी को यूज कर, ठीक है। y की वैल्यू पुट करते हैं स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, बाकी जो आपके पास वैल्यू रह गई उसको आप मल्टीप्लाई कर x इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। इस x को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर, अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम क्या करते होते हैं? ऐड। भाई अगर लिखो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो उसका आंसर क्या होगा? एक्स रेज टू पावर 5। टेक्निकली हमने क्या किया? उनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड किया, 2 + 3, उस तरह से हमारे पास 5 आया। तो ऐसे ही ये जो बाहर वाला x लिखा हुआ इसकी पावर इस वक्त कितनी है? 1। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह x पावर 1 एंड माइनस 3/2, लास्ट में स्क्वायर रूट x 1 ओवर स्क्वायर रूट x। अब 1 और माइनस 1/2 इसका डिफरेंस बन रहा है 1 माइनस 1/2, 2 एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस 1, टोटल कितना हुआ?
1/2, इसको यहां पे लिख लेते हैं x रेज टू पावर 1/2। इसी तरह 1 और -3/2 इसको भी कैलकुलेट कर लें। 1 एंड -3/2, 2 हुआ एलसीएम, हाँ जी 2 और -3 टोटल कितना हुआ -1/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स -1/√x। इनको भी स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में लिख लें। दिस इज स्क्वायर रूट एक्स, ये पावर नेगेटिव है, ये 1 ओवर ला के पावर हो गई पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें, 1/√x एंड 1/√x। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल, स्क्वायर रूट एक्स प्लस अनदर स्क्वायर रूट एक्स, 2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। और देखें हमें यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी क्लियर, स्पीड से इसको लिख लें। अभी एक क्वेश्चन और कर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 17, y is equal to x power 4 plus 2x squared plus 2. Question है भाई, show that dy by dx is equal to 4x times square root of y minus 1. हाँ जी, इसका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। y is equal to x raised to power 4 plus 2x square plus 2. इसकी हमें नेक्स्ट में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए पहले से इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखें। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ये आ गया बेटा जी dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये हम यहां पे लास्ट में 0 लिखें, ठीक है। x पावर 4 स्टार्ट में क्या फॉर्मूला है भाई, n x रेज टू पावर n माइनस 1, तो 4x रेज टू पावर 4 माइनस 1 प्लस 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1, 4x क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर भी 4 बन गया 4x। यहां तक बात क्लियर। अब ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है, 4x इसमें से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, और x स्क्वायर यहां से 4x मुकम्मल तौर पे कॉमन, अंदर क्या रह गया +1। ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई। और इस दफा देखें जो हमने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है भाई, dy बाई dx, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। इसका मतलब अब हम इस दफा जो हमने प्रूव करना है उसकी कौन सी साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, विद इन क्वेश्चन आपने क्वेश्चन एक दफा फिर से लिखना है, तो भाई ये हमने प्रूव करना है, ये लिख लेंगे आप मार्कर के साथ, dy बाई dx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। तो इसमें आप राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, 4x स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, 4x स्क्वायर रूट ऑफ, यूज इक्वेशन नंबर 1। अब उसकी जरूरत पड़ गई y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या अवेलेबल थी, x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख लें ताकि चेक करने वाले के लिए इजी हो जाए, और आप लोग भी जब इसको नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए दोबारा देखें तो आपको आइडिया हो कि ये सिंगल एंटिटी की वैल्यू है। ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हमने किस चीज की वैल्यू पुट की, y की, ये लास्ट में -1 ऐसे ही आ रहा है। अब सिंपल अलजेब्रा, +2 और -1 कितने रह गए हमारे पास, -1 या +1, +1। अब स्क्वायर रूट किसी तरह से हमने कट करना है, स्क्वायर रूट तो तभी कट होगा जब स्क्वायर हो। अब आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं, जब प्रूफ दैट आ रहा होता है और कुछ प्रूफ नहीं होता तो हम अपने से ही लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो भाई बोथ साइड्स नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ एक ही साइड लेके चल रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह से इस क्वांटिटी के अंदर ही हमें एक होल स्क्वायर जनरेट करना है, एक होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। अब स्टार्ट करें x4 से, x4 किस चीज का स्क्वायर है भाई, x स्क्वायर का, गुड। लास्ट वाले नंबर को देखें, 1 किस चीज का स्क्वायर, 1 इटसेल्फ स्क्वायर। अब स्क्वायर का फार्मूला थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेंटर में क्या चाहिए होता है अभी 2ab। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वो फार्मूला क्या बनता है भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो सेंटर में हमें चाहिए प्लस 2ab, तो हम एक दफा लिख लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो हमने प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 लिख लिया एक दफा, लेकिन अब हमने इसको लिख के ऐसे ही आगे नहीं चलना, एक दफा वेरीफाई कर लेना। 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, क्या वैल्यू बनी 2x स्क्वायर। क्या ये पिछली वैल्यू के साथ बिल्कुल इक्वल आ रही है? इसका मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज की, उसको एक ऐसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया जिससे होल स्क्वायर बन जाए। ये अब किस चीज का स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर भी आना था। हाँ जी, ये किस चीज का स्क्वायर बन गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया भाई। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये आ गया 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू dy बाय dx। सही है? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा पावर रूल से सॉल्व होने वाला रह गया, क्वेश्चन नंबर 7। उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन 7 और एक सिमिलर एग्जाम्पल, वो फिर हम कल के लेक्चर में देखें। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा जी? हाँ जी, गर्ल्स में से? ठीक है जी, क्लास डिसमिस्ड।